वेलकम गाइस टू माय चैनल। आज हम आपसे बात करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर जो 2019 में वैकेंसीज निकली थी उसकी कट ऑफ के बारे में, क्योंकि परसों हमने एसएससी सीएचएसएल का रिजल्ट देखा और उसकी इतनी हाई कट ऑफ के बाद बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि अब एसएससी स्टेनोग्राफर की कट ऑफ कितनी जा सकती है। उसी बेसिस पे मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। हम इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, जैसे हमारे रिजल्ट के बाद हमारा स्किल कब होगा, रिजल्ट डेट आपको पता होगा वो मैं आपको दोबारा बता दूंगा। हमें स्किल की प्रिपरेशन करनी चाहिए या न्यू वैकेंसी है जिसका एग्जाम 2021 में होगा उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। एसएससी सीएचएसएल की कट ऑफ के बाद जनरल की कितनी कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि एसएससी स्टेनोग्राफर में तो वैकेंसीज बहुत कम थी, उसके बारे में बात करेंगे। और जिसके नंबर 130 हैं अब वो भी खतरे में आ गए कि उनका नंबर आ पाएगा या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। अब इस एक एक चीज़ हम सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बार एसएससी सीएचएसएल का रिजल्ट दिखा देता हूँ जिससे आपको पता चल पाए कि क्या कंडीशन बन रही है। देखिए, जो एसएससी सीएचएसएल में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें अप्रोक्स 4500 वैकेंसीज थी, तो उन्होंने ऑल ओवर 44,856 कैंडिडेट्स को बताया था। भाई स्टेनोग्राफर में आपकी बार मात्र 457 वैकेंसीज हैं, तो वो कितने जनों को बुला सकते हैं? अप्रोक्स 4500। पर एसएससी उसके सीएचएसएल कंपेरेटिवली कंपटीशन यहाँ पे थोड़ा कम है, तो इस बेसिस पे हम देख सकते हैं। पर आप देखिए यूआर की कट ऑफ 159 ये अभी तक की हाईएस्ट कट ऑफ होगी, क्योंकि कभी भी इतनी हाईएस्ट कट ऑफ नहीं गई है एसएससी सीएचएसएल की। ठीक है, तो वो भी देखने वाला पैटर्न है। तो हम इसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं क्या कट ऑफ जा सकती है। देखिए, वैकेंसीज हमारी आपकी बार बहुत कम है, पर हमारे कैंडिडेट्स भी एग्जाम देने बहुत कम आए थे। 1,12,000 जो मैंने आपको आरटीआई रिप्लाई दिखाया था, इतने जने रहे थे, अप्रोक्स 1.2 लाख। ठीक है, पर अभी भी पूरे चांसेस ये हैं कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज होगी। बात अब सब आ जाएगी वैकेंसी इंक्रीज होने पे। अगर वैकेंसी इंक्रीज नहीं होती है, मान लीजिए वैकेंसी इंक्रीज नहीं होगी, तो आपकी कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, ये ध्यान रखिए। और अगर वैकेंसी आपकी इंक्रीज होती है तो कट ऑफ लो देखने को मिल जाएगी। पर ग्रेड सी की कट ऑफ आपकी बार 150 प्लस से कम नहीं लग रही है, ये मैं आपको और बता दे रहा हूँ। अभी मैं आपको कैटेगरी वाइज भी बता दूंगा, पर ग्रेड सी की कट ऑफ इससे कम नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि आप इधर ही देख लीजिए, हर कैटेगरी की यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यहाँ ईडब्ल्यूएस 149, ओबीसी 156, तो इतनी हाई कट ऑफ लग गई है। और उसमें भी नॉर्मलाइजेशन का फर्क ज़्यादा पड़ा है, क्योंकि कुछ बच्चों को नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिल गया था और कुछ बच्चों को कम मिला था, तो उस पर भी हमारे नॉर्मलाइजेशन पे भी कर है। ठीक है, अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं। देखिए, स्टेनोग्राफर के पेपर था, पेपर अच्छा लेवल का मॉडरेट, बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे। रीजनिंग आपकी थोड़ी हाई लेवल की हो गई थी, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, अब मैं स्किल बता दूं। अभी आपका रिजल्ट आपका अनाउंस हुआ है 9 अप्रैल को, आपका 2021 को रिजल्ट आएगा। ठीक है, मार्क्स आते आते 15 अप्रैल के आसपास हो जाएगा, तो इसका स्किल इतनी जल्दी नहीं होने वाला। इसका स्किल आपका सितंबर टू अक्टूबर तक जाएगा। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन आपको उसी बेसिस पर करनी होगी। या तो आप स्किल की प्रैक्टिस करें या आप एग्जाम की प्रैक्टिस करें। तो मैं आपको बता दूं, जिसके नंबर, क्योंकि 2000 बच्चों कुछ बच्चों का जिनका एग्जाम, दूसरे एग्जाम की भी तो प्रिपरेशन करनी है या सिर्फ स्किल की प्रैक्टिस करें, बात यहीं पे आ जाती है। तो देखिए, स्किल की प्रैक्टिस तो हमें स्टेनो के साथ करनी ही होती है, क्योंकि आप इतनी जल्दी स्किल नहीं सीख सकते। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर पहले पेपर हमारे निकल जाए तब स्किल सीखें, ऐसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि स्टेनो सीखने में आपको ऑन एन एवरेज सीखने और अपनी स्पीड 60 to 80 करने में 6 to 8 मंथ का टाइम लग जाता है, 6 से 8 महीने। 100 WPM ग्रेड सी की प्रैक्टिस करनी है तो आपको 1 साल लग जाएगी। उस पर एक्यूरेसी भी तो मैटर होता है, लिख लेते हैं बच्चे, पर जब उसका ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं। तो आपको वो अप्रोक्स वन ईयर का टाइम आराम से लग जाएगा। ठीक है, तो उस बेसिस पे आपको अपनी स्टेनो की प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। ऑनलाइन बच्चे इतना नहीं सीख पाते, इसलिए आपको किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट या कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी, जिसकी फ़ीस आपकी, मैं फ़ीस भी अप्रोक्स बता देता हूँ अगर जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं करी है। इसकी फ़ीस अप्रोक्स आपकी 8,000 to 10,000 रुपीज़ फुल कोर्स की टीचर्स लेते हैं, 6 महीने की। इतनी एवरेज जाती है, जो मैं अपने एरिया में बता दे रहा हूँ जहाँ वो जाती है, जो फीस है उस बेसिस पे। ठीक है, आप उस इस तरीके से देख लीजिएगा कि आपके एरिया में कितनी फीस है, और जितनी हो सके इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब हम कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारी कट ऑफ क्या जा सकती है। देखिए,
जो मैंने पहले बताई थी उस बेसिस से कट ऑफ ज़्यादा ही जाने वाली है। अब मैं बताता हूँ अगर वैकेंसी इंक्रीज़ होती है तो, वैकेंसी अगर इंक्रीज़ नहीं होंगी तो देखिए, तो जनरल की कट ऑफ आपकी 140 से नीचे ग्रुप डी में नहीं लगने वाली, ये ध्यान रख लीजिए। और जनरल की कट ऑफ फिर ग्रुप सी में 150 प्लस जाएगी, ये है जनरल की, अगर वैकेंसी इंक्रीज नहीं होती है। पर हम 90% चांसेस है कि वैकेंसी आपकी इंक्रीज होगी, तो उसी बेसिस पे जनरल की 130 प्लस ये रॉ मार्क्स पे जाएगी। अब की बार कट ऑफ जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ये ध्यान रखिए, क्योंकि वैकेंसी आपकी इतनी ज़्यादा नहीं है। इंक्रीज भी होंगी कितनी होंगी, पर इंक्रीज होने के चांसेस इस वजह से क्योंकि 2019 से वैकेंसी टाइम लग गया है। जनरल की कट ऑफ 125 प्लस रॉ मार्क्स विदाउट नॉर्मलाइजेशन ये जा सकती है। ओबीसी मैं रॉ मार्क्स बता रहा हूँ, ये 122 प्लस, ईडब्ल्यूएस 120 प्लस, ये ग्रेड डी की कट ऑफ है, ग्रेड सी की अभी हम बताएंगे। एससी 115 प्लस एंड एसटी इज नियर अबाउट 108 प्लस। ये आपकी रॉ मार्क्स पर कट ऑफ है। नॉर्मलाइजेशन आपको 10 to 20 मार्क्स तक का देखने को मिलेगा, ज़्यादा डिफर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, क्योंकि आपका कुछ ही शिफ्ट में पेपर होता है, उस बेसिस पे 10 to 20 मार्क्स तक आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। कुछ स्टार्टिंग शिफ्ट थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, एक 23rd की फर्स्ट शिफ्ट है, तो टफ शिफ्ट में है, उस शिफ्ट को ज़्यादा नंबर सबसे ज़्यादा मिलने के चांसेस है 23rd की फर्स्ट। जो बच्चों ने कमेंट किए उन्होंने यही सबसे टफ शिफ्ट बताई है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं ग्रेड सी की और बता देता हूँ आपको। ग्रेड सी की प्रिपरेशन वही अभी से करें, अभी वैकेंसीज का नोटिफिकेशन नहीं आया, जिनके मार्क्स 145 प्लस हैं जनरल में, 145 प्लस जनरल, वही ग्रेड सी की प्रिपरेशन करें। ओबीसी में 140 प्लस, ईडब्ल्यूएस 135 प्लस अप्रॉक्स, और एससी यहाँ लिख देते हैं हम, एससी 128 प्लस एंड एसटी 120 प्लस। ये ग्रेड सी के लिए मैंने बताया है। जिनको ग्रेड सी की प्रिपरेशन करनी है 100 WPM की, वो इस कट ऑफ को अपने लेके चलें, क्योंकि ग्रेड सी में आपकी 100 WPM मांगते हैं और ग्रेड सी में आपकी 80, वो ग्रेड डी में आपकी 80 WPM। सैलरी में बहुत डिफरेंस होता है। वैसे हर ईयर वैकेंसी, पिछले ईयर की वैकेंसी देखें ग्रेड सी में वैकेंसी ज़्यादा थी, पर इस बार बहुत कम वैकेंसी है, क्योंकि बड़े बड़े डिपार्टमेंट वैकेंसी कम होती जा रही है स्टेनोग्राफर की, क्योंकि धीरे धीरे ये वैकेंसी कमी हो जाएंगी। तो आपको लग रहा है अभी लग जाइए, और कॉम्पिटिशन लेवल बहुत बढ़ता जा रहा है, ठीक है। 80 WPM में आपकी वैकेंसी इससे ज़्यादा ही आती है, पर आपकी बार बहुत कम हो गई है, तो वैकेंसी बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस है, इतनी कम वैकेंसीज नहीं रहेंगी। और आप अपने 2021 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए, इंग्लिश की प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन वेटेज इसमें इंग्लिश का ही होता है। जिसकी इंग्लिश पर कमांड अच्छी होती है वो इस एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर देता है, क्योंकि इंग्लिश में बच्चा है जो 90 प्लस तक नंबर ला सकता है। बाकी सब्जेक्ट में अगर वो 100 आउट ऑफ 60 भी लाएगा तो अभी उसका रॉ स्कोर 150 प्लस हो सकता है, और वो ईजिली फाइनल मेरिट में जा सकता है। क्योंकि अभी एसएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है, अपने आप समझ लीजिए 152 जिनके रॉ मार्क्स हैं उनका भी नंबर नहीं आया है। रॉ मार्क्स बता रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा उन्हें फ़ायदा नहीं हुआ होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूँ। स्टडी विद शिवम को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।